नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के एक्सरसाइज नंबर 6.3 आज लगाने वाले हैं, है ना। पिछले लेक्चर में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या आने वाला है पता है ना, क्या आने वाला है? स्पर्श रेखा का समीकरण और क्या आने वाला है बाबू? स्पर्श रेखा का समीकरण और इसके साथ साथ और क्या आएगा? अभिलंब का समीकरण, है ना। एक तो स्पर्श रेखा का समीकरण और दूसरा अभिलंब का समीकरण। तो दोनों के बारे में बताए थे पिछले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में था ना कि अभिलंब का समीकरण कैसे बनेगा या फिर स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे बनेगा। तो मान लो कि अगर कोई ग्राफ है एक्स और वाई एक्सिस में ऐसा, ठीक है, तो इससे जो स्पर्श करके जाता है तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। क्लियर। और जिस बिंदु पर ये स्पर्श करता है उस बिंदु को बोलते हैं x1, y1। ये सब पता बता चुके हैं। और साथ ही साथ इसी पर जो परपेंडिकुलर लाइन गिरती है उसी को अभिलंब कहते हैं ना। बात समझाए थे, क्लियर है ना, ये चीज़ क्लियर है। तो बाबू स्पर्श रेखा का समीकरण क्या था? अगर हम ढाल की बात करें कि इस स्पर्श रेखा की ढाल कितनी है, तो स्पर्श रेखा की ढाल m बराबर हमारा आया था dy/dx। क्लियर। एट कौन से पॉइंट पे? x1, y1 पॉइंट पे। और इसी के साथ साथ जब अभिलंब का समीकरण ज्ञात किए थे, ये तो ढाल था टेंजेंट का ना। अगर बात करें ढाल ऑफ नॉर्मल की तो वो कितनी आई थी? तो -1/dy/dx एट x, y। यही था ना। क्लियर, सबको याद है? सबको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन बनने वाले हैं, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे? इन्हीं दोनों ढाल पे ही बनने वाले हैं। और बताए हैं कि इस जो इक्वेशन, इस जो समीकरण, मतलब एक्सरसाइज में टोटल कितने टाइप के क्वेश्चन पूछेगा? या तो ढाल पूछेगा, या फिर ढाल देगा तो समीकरण पूछेगा, या तो पॉइंट देगा तो ढाल और समीकरण दोनों पूछेगा। बात समझ आई? तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। और जो स्पर्श रेखा का और अभिलंब का, यही 2 समीकरण पूरे एक्सरसाइज नंबर 6.3 में पूछने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग बनाने वाले हैं ना एक्सरसाइज 6.3 आज, ठीक है, इसी लेक्चर में। तो देखो, पिछले लेक्चर में पूरा इंट्रोडक्शन हो गया था, अभिलंब का समीकरण, ढाल वगैरह सब कुछ निकालिए थे। लेकिन 1-2 और क्वेश्चन बचे हुए थे एग्जाम्पल के तौर पे, उसको हम लोग बनाना बाकी था। तो उसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद जो है एक्सरसाइज 6.3 पर हम लोग चलेंगे। बात समझ में आई? चलो, तो हम लोग बनाते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। एग्जाम्पल लेते हैं एक और बढ़िया एग्जाम्पल है। इसको बताना जरूरी है क्योंकि NCERT का एग्जाम्पल भी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल्स जरूर लगाना है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि वक्र क्या दिया हुआ है? वक्र x की पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 बिंदु 1 पर स्पर्श रेखा का तथा अभिलंब का, दोनों का समीकरण निकालना है, ठीक है। स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों का समीकरण हमको निकालनी है। क्लियर। तो ये क्या निकालना है हमको? स्पर्श रेखा एवं अभिलंब का समीकरण, ठीक है। चलो ठीक है, निकालते हैं हम। मतलब नीचे लिखेंगे तो ज़्यादा जगह ले लेगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। अभिलंब यही लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो यही दोनों चीज़ें निकालनी है, तो हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर देखो करेंगे क्या, तो इसका पहले निकालेंगे ढाल, ठीक है। इस समीकरण का क्या करेंगे? पहले स्पर्श रेखा या फिर ढाल तो निकाल ले, है ना। चाहे वो ढाल किसका हो, टेंजेंट का हो या फिर नॉर्मल का, दोनों से हमको क्या करना पड़ेगा? dy/dx से निकालना पड़ेगा। dy/dx अगर निकल गया तो डायरेक्टली क्या होगा? टेंजेंट का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल, और उसी को -1 कर देंगे तो हो जाएगा क्या? नॉर्मल का ढाल, है ना, अभिलंब का ढाल। तो ढाल निकलेगा तभी तो समीकरण निकलेगा। समीकरण के लिए क्या चाहिए? समीकरण अगर एक बिंदु से, मतलब एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये होता है ना, सबको पता है? पता है ना सबको? पीछे बताए भी थे, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। और यहाँ पे m क्या है? m ऑफ टेंजेंट और m ऑफ नॉर्मल। यही दोनों अलग अलग निकालने हैं क्योंकि स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों का समीकरण हमको चाहिए। बात समझ में आ रही? चलो ठीक है। तो इससे पहले हम लोग करते क्या है कि इसका dy/dx निकाल लेते हैं ना, dy/dx। तो dy/dx निकालते हैं तो कितना आएगा इसका dy/dx? x के पावर कितना है? 2/3 है ना, तो ये 2/3 आगे आ जाएगा, 2/3 आगे आ जाएगा।
और एक इसमें से घट जाएगा तो 3 एकम 3 -1/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये y आगे आ जाएगा 2/3 और y के पावर -1/3 हो जाएगा। साथ ही साथ y का भी अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इधर ही dy/dx मिल जाएगा। मतलब डायरेक्टली इसको x के सापेक्ष समीकरण को ही अवकलन कर दो। यहाँ मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। बात समझ में आई। मतलब हम किए क्या है कि इस वक्र को x अक्ष के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन कर दिए हैं। बात क्लियर। अब देखो यह पूरा उधर जाएगा तो हमको मिलेगा 2/3 y के पावर -1/3 dy/dx इज इक्वल टू -2/3 x के पावर -1/3। क्लियर, इतना बात समझ में आया है ना। तो यहाँ से देखो जरा ध्यान दो, 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया और dy/dx की वैल्यू कितनी मिली हमको, dy/dx की वैल्यू कितनी मिली, ये y नीचे जाएगा तो इधर बना जाएगा x/y के पावर -1/3 लिख सकते हैं ना, ये पूरा नीचे आएगा, ठीक है। और इसको पलट लो तो यह माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो मतलब dy/dx हमको मिलेगा -y/x के पावर 1/3 लिख सकते हैं ना। पावर क्या होता है, अगर माइनस में है उसको प्लस में बनाना है तो y/x कर लो। क्लियर, तो यह हो जाएगा प्लस में। बात समझ में आई। तो इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ तो खेल करना है। dy/dx हमको मिल गया। अब dy/dx मिला है तो स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, पॉइंट मेरे पास है ही, तो इसके लिए पॉइंट है तो साथ ही साथ हम निकाल लेते हैं इसकी ढाल, है ना, dy/dx की ढाल। इसका अर्थ है कि हम निकालने जा रहे हैं टेंजेंट, है ना। क्या निकालने जा रहे हैं, ढाल ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की ढाल dy/dx। एट कहाँ निकालेंगे, x1, y1 है हमारे पास 1, है ना। बात समझ में आई। 1, 1 रख लो तो ये हो जाएगा 1/1 के पावर 1/3। हमारे पास कितना मिलेगा -1। ढाल कितना मिला हमारा -1। क्लियर, बात क्लियर है ना। तो ये मिला हमारा ढाल किसका, स्पर्श रेखा की ढाल। क्लियर, तो स्पर्श रेखा की ढाल मिल गई। अब यहाँ से समीकरण बना लो स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण y-y1 इज इक्वल टू ढाल कितना है -1, x-x1 कितना है 1, है ना। बन गया। यहाँ पर मिला हमको y-1 इज इक्वल टू -x+1, इधर ला लो y+x इज इक्वल टू 2। बन गया समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण हमको मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब निकालते हैं हम लोग किसका समीकरण, ढाल का, अभिलंब का समीकरण। क्लियर, तो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यह जो mt निकाले हैं यही mt, मतलब m क्या होता है, m ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू होता है ना -1/m ऑफ टेंजेंट। ये बात याद है, m ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितना आया -1। डायरेक्टली रख ले वहाँ पे -1, तो हमें ये ढाल ऑफ नॉर्मल कितना मिल जाएगा, -1/-1 इज इक्वल टू 1 मिल गया। क्लियर, बात समझ में आ रही। चलो ठीक है। इसके बाद इसका समीकरण बना लेते हैं। तो अभिलंब का समीकरण क्या होगा, समीकरण तो वही होता है अभिलंब का समीकरण। समीकरण के लिए तो यही फार्मूला होता है, बस ढाल अलग अलग है। यहाँ पर ढाल क्या था, ढाल था ये था टेंजेंट का ढाल, और यहाँ लिखेंगे नॉर्मल का ढाल, है ना। तो यहाँ हो जाएगा y-y1 इज इक्वल टू x-x1, और ये हो गया ढाल। बात समझ में आई। तो कुल में ये देखो, अब यहाँ से क्या आ गया, y-1 इज इक्वल टू x-1, ये इधर लेके चले आओ, y-x इज इक्वल टू 0 मिलेगा ना। और ये हो गया हमारा किसका समीकरण, 3 बना लो, ये हो गया अभिलंब का समीकरण। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला हमको, ढाल मिल गया, dy/dx मिल गया, और वही ढाल हमको निकालना है स्पर्श रेखा की। तो हम लिखेंगे x1, y1, जिस पॉइंट पे निकालना है तो वहाँ पे ढाल मिलेगा, कितना मिलेगा हमको, प्रवणता -1। इसी को प्रवणता बोलते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता या स्पर्श रेखा का ढाल। बात समझ में आई, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। उसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण करेंगे तो y-y1 इज इक्वल टू -1 इंटू x-x1, है ना। सिंपल था क्वेश्चन, लेकिन बस थोड़ा सा मॉडिफाइड यह है कि अभिलंब का भी समीकरण निकालना है और किसका, स्पर्श रेखा का भी समीकरण निकालना है। तो इन दोनों को ध्यान से नोट करना है, और स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब के समीकरण में क्या करना है, संबंध याद रखना है। इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से।
इसके बाद बताते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। मिटा दे, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन समझ में आया ना? ये बस करना क्या है, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स जैसे ही मिला, हम नॉर्मल टेंजेंट निकालने के लिए dy बाई डी एक्स की ही वैल्यू लिखेंगे जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, और नॉर्मल का प्रवणता निकालने के लिए, मतलब अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए क्या करेंगे, बस उसी टेंजेंट को -1/mt कर देंगे। तो ये तो बात अच्छे से समझा चुके हैं। बस डायरेक्टली क्या करना है, -1/mt हम निकाल चुके हैं, mt की वैल्यू उठा के रख दो। mt क्या है, ढाल ऑफ टेंजेंट है ना, प्रवणता ऑफ टेंजेंट, क्लियर, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कुछ भी बोलो। बात समझ में आई, नोट कर लो। चलो मिटा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दिए गए वक्र, एक वक्र है हमारे पास, एग्जाम्पल है ये, दिए गए वक्र, क्या है वक्र बाबू, x इक्वल टू a साइन क्यूब टी और y इक्वल टू कितना है हमारे पास, y इक्वल टू है हमारा b कॉस क्यूब टी, b कॉस क्यूब टी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है, बात समझ में आ रही? चलो बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो ये अब इसको करना क्या है, हमको करना क्या है यार, इसको निकालना है कि एक बिंदु जहाँ t बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, ठीक है। t बराबर कहाँ, π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, यार बहुत सिंपल, कुछ नहीं है दम इसमें। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है t = π/2 पर। तो जरा सोचो कि t = π/2, इसका मतलब स्पर्श वो जहाँ करेगा वहाँ पर यह जो t की वैल्यू होगी वो π/2 होगी, स्पर्श जिस पॉइंट पे करेगा, इसका मतलब प्रवणता जो होगा वह प्रवणता हमको निकालना होगा t बराबर π/2 पर। क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो बनाते हैं, उसके बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो हमको करना क्या होगा, सबसे पहला काम dy बाई डी एक्स निकालना होगा। क्या करना होगा, प्रवणता के लिए dy बाई डी एक्स निकालना होगा। और स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले स्पर्श रेखा की ढाल mt निकालनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही? mt निकालने के लिए dy बाई डी एक्स करना होगा किस पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे वो काटा है, स्पर्श किया है, तो वो स्पर्श कहाँ किया है, t बराबर π/2, तो यहाँ π/2 की वैल्यू रखेंगे। बात समझ में आई? और फिर जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही करते चलेंगे। लेकिन सबसे पहला बात इसमें ये ध्यान दो कि हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, लेकिन हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है x का और y का अलग अलग, और दोनों के दोनों फंक्शन किस में दिए हुए हैं, t के रूप में। तो अवकल नियता का लेक्चर जो भी देखा होगा वो जानता होगा कि यह किस प्रकार का इक्वेशन है। बता दो किस प्रकार का इक्वेशन है, यह किस प्रकार का समीकरण है, प्राचालिक समीकरण है ना। कैसा समीकरण है, प्राचालिक। और प्राचालिक पर 2-3 लेक्चर लगातार चले थे, ठीक है। तो प्राचालिक समीकरण है, पैरामीट्रिक फॉर्म है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो उसको बनाने का तरीका क्या होता है सबको पता होगा, ठीक है। क्या होता है, चलो नहीं पता होगा तो बताते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म अगर जो होता है, अगर अलग वेरिएबल दिया हो, यहाँ पर अलग वेरिएबल दिया हो, हमको निकालना हो dy बाई डी एक्स, तो उसके लिए हम करते क्या हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल अलग से लाते हैं dt। क्या लाते हैं, dt। कैसे लाते हैं ये देखो, तो यहाँ हो जाता है dy बाई dt, है ना, और इनटू हो जाता है dt बाई dx। होता है कि नहीं होता, एक ही बात है ना। dt से dt काट दो या फिर इसको नीचे लेके चले आते हैं, तो यह हमारे पास समीकरण कैसा बनता है, dy बाई dt इज अपॉन dx बाई dt। क्लियर, इसका मतलब कि dy बाई dx निकालने के लिए हमको dy बाई dt निकाल के और dx बाई dt निकाल के डिवाइड करना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यही था ना प्रचालिक समीकरण, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बट या इज द सेम, ठीक है। तो
हमें dy बाई dx निकालने के लिए सबसे पहले dy बाई dt निकालनी पड़ेगी, फिर dx बाई dt निकालना पड़ेगा यहाँ से, और फिर उन्हीं दोनों को डिवाइड करना होगा। ठीक है, चलो निकालते हैं फिर। तो dy बाई dx के लिए dx बाई dt निकालते हैं। पहले x का समीकरण दिया है ना, तो dx बाई dt हमारे पास कितना मिलेगा, dx बाई dt। देखो तो करेंगे क्या, इसको t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो a इधर ही रहेगा, क्यूब है ना, क्यूब क्या करेगा, साइन क्यूब t है ना, तो ये करता क्या है, क्यूब आगे आता है, साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी का भी क्या करते हैं, अवकलन कर लेते हैं, यही करते हैं ना। तो ये देखो पावर आगे आएगा तो इधर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू फिर साइन टी का अवकलन करेंगे तो कॉस टी। ये आ गया हमारे पास dx बाई dt। आया कि नहीं, समझ में आ रहा है कैसे आया, साइन क्यूब टी का अवकलन किए तो क्यूब आगे आ गया, क्यूब आगे आ गया, ऊपर पावर एक कम हो गया, तो 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। जरा सा dy बाई dt निकाल लो, dy बाई dt क्या होगा, वैसे ही होगा ना, 3 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 3b कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन टी, तो यहाँ माइनस लग जाएगा और साइन टी आगे आ जाएगा। आ गया, बात समझ में आ गई। चलो इसके बाद करते हैं। अब करना क्या है, हमको dy बाई dx निकालना है ना, ढाल निकालनी है हमको, तो ढाल निकालने के लिए dy बाई dx निकालना है, और dy बाई dx में dy बाई dt और dx बाई dt को भाग देना होगा, अभी बताए हैं प्राचालिक समीकरण। तो हमें निकालना क्या है, dy बाई dx, इसके लिए करेंगे क्या, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई, इसका जो राइट साइड है यहाँ लिखो और इसका राइट हैंड साइड यहाँ लिखो, दोनों की वैल्यू लिखो, तो ये हो जाएगा -3b कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा हमको, dx बाई dt कितना है, 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ठीक है, चलो काट लेते हैं, 3 से 3 कट गया, साइन स्क्वायर टी से एक ठो साइन कट गया, कॉस टी से एक ठो कॉस कट गया, हमारे पास क्या मिला, -b बाई ए कॉस टी बाई साइन टी, मतलब क्या मिल गया, -b बाई ए कॉट टी, मिल गया कि नहीं मिल गया, -b बाई ए कॉट टी कॉस टी अपॉन साइन टी, मिला कि नहीं, क्लियर। तो अब करना क्या है, करना क्या है यहाँ पे, बस वैल्यू रख देनी है, क्लियर, बस क्या करना है यहाँ पर वैल्यू। अब हमें dy बाई dx की तो वैल्यू मिल गई, लेकिन ढाल क्या होगा, m ऑफ टेंजेंट कितना आएगा, तो ये आएगा dy बाई dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो इधर कितना हो जाएगा, -b बाई ए इंटू कॉस टी की वैल्यू रखो, कॉस टी की वैल्यू, टी की जगह रखो कॉट पाई बाई 2, तो कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है बता दो, कॉट पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट और कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 0। ढाल कितना आया बाबू, 0 आया। ढाल 0 आने का अर्थ क्या हुआ, विशेष स्थिति याद करो जो पढ़ाए थे, विशेष स्थिति बताए थे ना कि ढाल अगर 0 हुआ इसका मतलब है कि वह जो स्पर्श रेखा गुजर रही है वह x अक्ष के समांतर गुजर रही है कि नहीं, तभी तो ढाल 0 आया। याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद करो। अगर ढाल 0 के बराबर हो गया इसका मतलब यह रेखा या जो टेंजेंट की ढाल है वह x अक्ष के ठीक समांतर जा रही है, तो x अक्ष के समांतर जा रही है, तो जरा समीकरण बना लेते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस, यही होता है ना स्पर्श रेखा का समीकरण, y माइनस y1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस x1। तो x1 हमारे पास क्या है, किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा है मतलब नहीं है, वे बस यह मतलब है कि x अक्ष के समांतर जा रहा है, तभी इसका ढाल 0 हुआ है। क्या हुआ है, इसका ढाल कितना हुआ है हमारे पास, 0 हुआ है। ठीक है, तो मान लो कि ये x अक्ष पे किसी भी बिंदु A पर टच कर रहा है, माना x1 बराबर a है और y1 तो जाहिर सी बात है 0 है, जब x अक्ष के समांतर है तो y1 कितना होगा, 0 होगा।
एक्स अक्ष के समांतर रेखा y बराबर 0, y अक्ष के समांतर रेखा x बराबर 0। क्लियर। तो यहाँ पर देखो यह आ जाएगा हमारे पास y माइनस 0 इज इक्वल टू, यह वैल्यू है 0, m की वैल्यू कितनी आई 0, और इधर आ गया x माइनस a, मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0, यह हो गया हमारे पास इसका समीकरण। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर। कोई डाउट इसमें? यार कुछ नहीं किए हैं, बस dy बाई डी एक्स निकाले और dy बाई डी एक्स जैसे ही 0 हुआ तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः स्पर्श रेखा की ढाल x अक्ष के समांतर है ना, यहाँ x अक्ष पर ही होगा, ठीक है, या तो x अक्ष ही इसका सब स्पर्श रेखा होगा, हो सकता है, तभी तो बराबर 0 आया है, ढाल उसका कुछ आया ही नहीं। ढाल कैसे निकालते हैं? x के सापेक्ष निकालते हैं, x से जितना डिग्री कोण बनाता है उतना ही ज़्यादा उसका ढाल होता है ना, याद आ रहा है? m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है ना, जितना ज़्यादा x अक्ष से कोण बनाता है कोई भी रेखा वो उसकी उतनी ज़्यादा ढाल होती है, क्योंकि थीटा डिपेंड करता है किस पे? x पे। अगर थीटा ही 0 हो गया मतलब ढाल ही 0 हो गया तो थीटा कितना आएगा? 0 आएगा, और थीटा 0 आएगा तो यह x अक्ष के समांतर ही होने वाला है। बात समझ में आई? x अक्ष के क्या होने वाला है? समांतर। क्लियर। तो अब बनाते हैं इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्या करते हैं? एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाते हैं, इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। अब सारे क्वेश्चंस जितने टाइप के होने वाले थे सारे के सारे बता दिए गए, ठीक है। अब इसी टाइप के ही क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में आएंगे। बात समझ में आई? इसी टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में आने वाले हैं, तो इसको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। मिटा दें, चलो। तो अब आते हैं एक्सरसाइज 6.3 पे। एक्सरसाइज 6.3 पर क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे देखते हैं कितने दिन में ख़त्म हो जाता है। प्रयास तो किया जाएगा जल्द से जल्द ख़त्म करने का एक्सरसाइज का, और वो भी एक एक क्वेश्चन बताने का, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग को शिकायत है कि क्वेश्चन छोड़ देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन छोड़ते हैं आप लोग के लिए, आप लोग बनाएं, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, यहीं पे सारे क्वेश्चन बना दिए जाएंगे और उसको आप लोग को रिवीजन करना है, ठीक है ना। रिवीजन करते चलना है, सारे क्वेश्चन जितने भी बनाए जाएंगे सारे क्वेश्चन रिवीजन करते चलना है। चलो तो आते हैं एक्सरसाइज 6.3 पर। 6.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका PDF बना हुआ है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास देखो स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, लिखा हुआ है कि वक्र y इज इक्वल टू 3x के पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। यार एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना, स्टार्टिंग है तो सिंपल क्वेश्चन होगा ही, ठीक है। क्या दिया हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है वक्र y इज इक्वल टू x 3x के पावर 4 3x के पावर 4 माइनस 4x, ठीक है, यह क्वेश्चन है। और कहा है कि x बराबर 4 पर, x बराबर कहाँ 4 पर स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी है, स्पर्श रेखा की ढाल। तो जरा सोचो कि इस क्वेश्चन को पहले फील करो, सोचो उसके बाद बनाओ, है ना। तो सोचने के लिए ग्राफ बना लो, जैसे ही ग्राफ एक रफली ग्राफ बनाएंगे तो सब सोच इसी पर आ जाएगा, है ना, और क्वेश्चन एक ही बार में बन जाएगा। यार बड़ा सिंपल है। देखो मान लो कि इसका जो है ग्राफ ऐसा बनने वाला हो,
मान लो वक्र ऐसा है, रफ वर्क है, रफ ढाल है, कुछ भी हो सकता है यार, लेकिन हम मान लिए ऐसा ही है। तो अगर ऐसा है, थोड़ा सा और इधर बना लो, ऐसा है तो इससे स्पर्श रेखा ऐसी कर रही है, ऐसी 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 आ गई, ठीक है, ऐसी ना स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। अच्छा जरा सोचो कि अगर यह है स्पर्श रेखा, है ना, और लिखा हुआ है कि x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी है, मतलब ये स्पर्श जहाँ भी कर रहा हो हमें निकालना है x बराबर कहाँ पर, 4 पर, ठीक है, और यहीं पर ढाल निकालनी है कि इसकी ढाल कितनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब बन भी आसानी से जाएगा यार, क्वेश्चन जब समझ में आ गया तो बन भी आसानी से जाएगा। तो यहाँ देखो ढाल निकालनी है, तो ढाल के लिए समीकरण का मतलब ढाल निकालते कैसे हैं, तो अगर इसकी ढाल निकालनी हो तो हम निकालेंगे ढाल ऑफ मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यही करेंगे ना। और एट कहाँ x1 कॉमा y1, तो y1 से तो मतलब है नहीं, हमको निकालना है x बराबर 4 पे, या x बराबर कितने पे, 4 पे, तो इसको मिटा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्या x बराबर 4 पे, निकालनी है हमको ढाल। क्लियर, तो सब बात तो लिख ही दिए, बस अब निकाल लो, कोई दिक्कत इसमें यार, हमें पता है सबको आता होगा लेकिन फिर भी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 एक्स क्यूब, इधर हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा। अब हमको चाहिए ढाल, ये कहाँ पर चाहिए, एट एक्स इक्वल टू 4 पे चाहिए, तो एट एक्स इक्वल टू 4 निकाल लो, तो 12 गुणे 4 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 4, 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64, 64 गुणे 12 कर लो, तो 12 चौक 48 और 12 छक 72, 4 और ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 76, माइनस 4 कितना आ गया हमारे पास, यह आ गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 764, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कितना मिला 764, एट एक्स बराबर कहाँ पे 4 पे। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है ना, चेक कर लेते हैं, चेक कर लो 700 कितना मिलेगा 64, ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है ना। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट एक्स इक्वल टू 4, और एट एक्स इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा 764, तो 4 पर उसकी ढाल कितनी होने वाली होगी 764, बात क्लियर है ना, नोट कर लो। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन शो कर रहा है, हाँ देखो लिखा हुआ है वक्र y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 जहाँ x नॉट इक्वल टू 2 है, के x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, जाहिर सी बात है x नॉट इक्वल टू 2 ही होना चाहिए, क्योंकि अगर x इक्वल टू 2 हो गया तो नीचे वाला जो हर है दिख रहा है x माइनस 2, वो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा, और उसके बाद y इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, तो ऐसा कोई समीकरण हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो इसीलिए y इज इक्वल टू y नॉट इक्वल टू 2 पहले ही लिख दिया है, बात समझ आ रही, पहले लिख दिया है कि कोई वैसे डाउट ही नहीं रह जाए, कोई क्वेश्चन इसमें रोके ही ना। इसको मिटा दें, चलो अगला बनाते हैं। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू वक्र हमारे पास क्या है x माइनस 1 और x माइनस 2, जहाँ कह रहा है x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, अरे भाई होना ही चाहिए, नहीं होगा तो काम ही नहीं बनने वाला है, तो इससे क्या मतलब है, इससे घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, ये होना ही चाहिए यार, क्योंकि अगर नहीं होगा तो y इक्वल टू इन्फाइनाइट हो जाएगा, और ऐसा कोई ग्राफ वक्र होता ही नहीं। बात समझ में आई, तो इसीलिए x पहले ही कंडीशन डाल दिया है कि नॉट इक्वल टू 2 है, तो इससे नहीं घबराना है। इसके बाद वाला देखो लिखा हुआ है x बराबर 10 पर, लिखा है ना x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यहाँ भी प्रवणता ही पूछा है, तो प्रवणता के लिए करेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है, और ये बता दिए ना कि ये होना ही चाहिए, नहीं होगा तो यह नहीं लिखेगा तो यह कुछ काम कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आगे डी वाई बाई डी एक्स निकालो, चुपचाप निकाल लो, है ना, क्या हो जाएगा x माइनस 2 ऊपर जाएगा, और डी बाई डी एक्स कर लेंगे किसका, x माइनस 1 का करेंगे ना, फिर माइनस x माइनस 1 छोड़ दो और डी बाई डी एक्स कर दो किसका, x माइनस 2 का। बात समझ में आई, चलो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा ना, m इंटू एन का अवकलन माइनस n इंटू एम का अवकलन डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर। चलो आगे कर लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, एक्स का अवकलन करेंगे 1 होता है, 1 का करेंगे 0,
और इधर क्या मिलेगा x माइनस 1, एक्स का करेंगे 1, 2 का करेंगे 0, ठीक है, डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो जब अंदर ये माइनस इंट्रोड्यूस करेगा तो x से, चलो अभी नहीं काटते नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो यहाँ पर ब्रैकेट यहीं पे खोल लेते हैं, तो माइनस अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। अब ठीक है, x से x उड़ गया, माइनस 2 + 1 माइनस कितना आएगा dy बाई डी एक्स कितना मिलेगा हमको, dy बाई डी एक्स कितना मिलेगा -1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर मिलेगा ना। और यह चाहिए किस पे हमको, यह तो मिल गया एम्प्टी, ढाल तो मिल गई, लेकिन कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, x बराबर 10 पे। अब वही वाला ग्राफ चाहिए, लेकिन अब कहाँ चाहिए, x बराबर 10 पे, ठीक है। तो x बराबर 10 रख लो, हमको मिल जाएगा टेंजेंट, है ना, स्लोप मिल जाएगा, स्पर्श रेखा का प्रवणता कितना मिलेगा, dy बाई डी एक्स एट x = 10 कितना मिलेगा हमको, -1/10 माइनस 2 का होल स्क्वायर मिलेगा ना। कितना आंसर आ जाएगा बाबू, बोलो ना। 10 - 2 घटाएंगे 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ गया आंसर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया हमारा आंसर। क्लियर, कोई डाउट पूछ लो, कोई डाउट। अरे dy बाई डी एक्स ही तो निकालना है स्पर्श रेखा की प्रवणता। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो अब इसके बाद करते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन, करते हैं। मिटा दिया जाए इसको। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि y = x³ - x + 1 को की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x का निर्देशांक 2 है, ठीक है। x का निर्देशांक क्या है, 2 है। उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जहां x का निर्देशांक 2 है। क्लियर है ना। तो इसका भी dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, इसको मिटा दें। चलो देखो, x का निर्देशांक कितना दे रहा है, 2। उस समय निकालना है बिंदुओं को और स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्लियर, चलो निकालते हैं इसको। सबसे पहले करना क्या होगा, इसका dy बाई डी एक्स ही तो निकालना होगा, है कि नहीं। dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, उसका निकालते हैं साथ साथ, सभी निकालो। चलो निकालो सभी साथ साथ। तो तीसरा आएगा हमारे पास y = x³ माइनस कितना दिया है, x + 1, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, चलो करते हैं। देखो करना क्या है, इसका उस बिंदु को निकालना है जहाँ x का निर्देशांक 2 है। यार बात इज द सेम, बस थोड़ा सा घुमाए हैं। अब क्या करना है, ढाल भी वही, स्पर्श रेखा की ढाल भी वही, ये वक्र भी वही, ढाल अलग होगा, लेकिन स्पर्श अब कहाँ बिंदु पर करेगा, 2 पर। x का निर्देशांक कितना चाहिए, 2, और y का निर्देशांक कितना होना चाहिए, कुछ भी, ठीक है। चलो देखो, तो y बराबर x³ माइनस x + 1, तो इसको हम करते क्या हैं, ढाल निकालते हैं, है ना। सबसे पहले प्रवणता निकालो। प्रवणता कितनी होगी, m(t), प्रवणता ऑफ टेंजेंट कितना होगा, dy बाई डी एक्स आएगा कितना, इधर देख लो, 3x² - 1 आएगा ना, 3x² - 1। अब हमें देखो ध्यान देना है कि x के निर्देशांक किस पॉइंट पे है, 2 पे। तो x का निर्देशांक 2 पे है, इसका मतलब हमें यही काम करना है, x = 2 पर हमको वैल्यू निकाल लेनी है यार। x = 2 पे वैल्यू निकाल लो। आ गया कितना, 3 × 2 का स्क्वायर - 1 कितना होगा, बताओ ना। dy बाई डी एक्स एट x = 2 कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 3 12 - 1 11 आ गया। यही होगा हमारा ढाल, होगा ना। ढाल या स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात हो गई जिसका x का निर्देशांक 2 है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट। यार बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन चलो देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा दें। चलो
तो अगला बनाते हैं क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? देखो, पढ़ो पढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लिखा है वक्र एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x का निर्देशांक 3 है। यार ये तो सेम क्वेश्चन है जो अभी बताए, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो बना लोगे? छोड़ दे इसे, बना लेना यार, बहुत सिंपल है ये ना, जैसा अभी बताए सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कोई डाउट उसमें नहीं ना? तो इसको मिटा दे रहे हैं, ऐसे ही बनाना है। अभी बना लो, अभी बना लो, 2 मिनट का समय, अभी बना लो उसे। क्या दिया? y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और इधर 3। बना लो यार, बना लो, आंसर आ गया। ठीक है, मिटा दे इसे। चलो, तो चौथा क्वेश्चन भी बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। अभी बना लो, कॉपी खोले हो तो अभी बना लो। चलो, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। ये सिंपल था, ये वाला अभी जो दिख रहा है ये भी सिंपल ही है, सेम टू सेम वैसा ही था जैसा पिछला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है कि x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, ये दिया है ना। अच्छा, थीटा दिया हुआ है, ए कॉस क्यूब थीटा और ए साइन क्यूब थीटा। कोई बात नहीं यार, थीटा ही ले लो, प्राचालिक समीकरण तो बनने ही वाला है। और y इक्वल टू बी, ए ही दिया है, ए साइन क्यूब थीटा, ए साइन क्यूब थीटा। आगे कह रहा है कि थीटा बराबर π/4 पे, थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब का समीकरण निकालना है। ध्यान देना है, किसका समीकरण? अभिलंब का प्रवणता निकालनी है, समीकरण तो निकालना नहीं है। प्रवणता निकालेंगे तभी समीकरण निकलेगा, लेकिन इसमें निकालना है क्या हमको? बस प्रवणता निकालनी है। क्लियर? तो प्रवणता के लिए अभिलंब की प्रवणता याद करो। अभिलंब की प्रवणता क्या होती है? अगर मान लो इसी का ग्राफ ऐसा जाने वाला है या इसका स्पर्श रेखा है तो अभिलंब यह होगा, है ना। बात समझ में आ रही है? अभिलंब क्या होगा? ये वाला होगा जो 90 डिग्री एंगल बनाए। और अगर दो स्पर्श रेखाएं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटे तो उसकी ढाल क्या होता है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो वहीं से निकलता है ना, m नॉर्मल कितना निकलता है? -1 अपॉन m ऑफ t। क्लियर? मतलब ढाल ऑफ स्पर्श रेखा निकालो, उसको -1 से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा ढाल ऑफ अभिलंब, नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा, प्रवणता निकल जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा कि हमको mt भी निकालना है, तो उसके लिए हमको dy/dx चाहिए। तो अगर डायरेक्टली अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना चाहें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, dy/dx एट x1, y1 निकाल सकते हैं ना। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर dy/dx x, y1 निकाल के उसको -1 इससे डिवाइड कर दो। तो दोनों बात इस क्या होगा? सेम ही होगा, सेम होगा ना। चलो देखो आगे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम करना क्या होगा हमको? देखो, चाहे ये निकाले चाहे ये निकाले, dy/dx तो निकालना पड़ेगा। तो dy/dx निकालना है हमको, तो उसके लिए देखो यह कैसा दिख रहा है? प्राचालिक समीकरण दिख रहा है ना। कैसा दिख रहा है ये? प्राचालिक समीकरण। तो जो भी इसके पास इनपुट होता है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं और फिर y से x को डिवाइड कर देते हैं, यही काम करते हैं ना। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला ये देखो dx/d थीटा निकलेगा, जो भी इनपुट है उसी के सापेक्ष अवकलन करो। तो इधर देखो 3 आगे आ जाएगा, तो 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का करेंगे तो साइन माइनस में आता है ना, तो माइनस आगे लगा लो। ठीक है, और उसके बाद देखो dy/d थीटा कितना मिलेगा हमको? dy/d थीटा 3 आगे आ जाएगा, इधर हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो कॉस थीटा। बन गया समीकरण, बन गया। चलो हमको निकालना है dy/dx, इसका मतलब इन्हीं दोनों को भाग दे दो, इससे इसको y वाले से x वाले को, तभी ना dy ऊपर dx नीचे मिलेगा। तो इधर मिल गया हमको dy/dx और इधर क्या कर दिए? दोनों को भाग, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, कॉस स्क्वायर से 1 कट गया। बात समझ में आई?
बचा क्या हमारे पास, यहाँ बचा साइन थीटा, यहाँ बचा कॉस थीटा, यहाँ से देखो ए से ए भी उड़ गया, क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आया टेन थीटा, आया ना, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, टेन थीटा। अच्छा ये बताओ कि अगर हम निकालना चाहें स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए करना क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है एट एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू जो भी दिया हो, थीटा इक्वल टू जो भी दिया हो सबको ले लो, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, तो ये इधर हो जाएगा 10 पाई बाई 4, माइनस में है कि प्लस में है, माइनस में है यार, है ना, ये माइनस ऊपर जाएगा तो इधर हो जाएगा माइनस, कितना आएगा -1, एम ऑफ टी कितना आ गया -1, और एम ऑफ टी और एम ऑफ नॉर्मल मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल में क्या संबंध होता है कि बस इसी को डिवाइड कर दो, तो वो करने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर वाला कर लो, है ना। सब बस बात समझ में आ रही है, नॉर्मल का ढाल निकालने के लिए इसी को डिवाइड कर दो 1/mt, लेकिन ऊपर क्या रहता है माइनस, तो यह क्या हो जाएगा -1/-1, -1 से -1 कट गया, नॉर्मल का ढाल कितना आया 1, ठीक है, ऐसे बना लो, ये आसान तरीका होगा। और चाहे तो वैसे ही बना सकते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स 1 कर लो, इसको भी 1 कर लो माइनस के साथ, उसके बाद भी यही वैल्यू आने वाली होगी, क्लियर है ना। तो ये लास्ट में करो चाहे फर्स्ट में करो, दोनों बात एक ही बराबर है और दोनों का आंसर एक ही आने वाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो तब इसके बाद हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये बात समझ में आई, नोट कर लो, पहले नोट कर लो, चलो नोट कर लो इसे, देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो कर रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ठीक है। चलो तो क्वेश्चन जो 6 है ना, अभी जो बनाए ऐसा ही है लेकिन बता दिया जा रहा है उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अभी जो ये बनाया ना, पाई बाई 4 पर अभिलंब का समीकरण चाहिए था, इसमें पाई बाई 2 पर अभिलंब का समीकरण चाहिए, दिख रहा है, पाई बाई 2 पर अभिलंब का समीकरण चाहिए, और उसके साथ बस समीकरण अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग समीकरण बस दिया हुआ है ना, बात समझ में आई। चलो ठीक है, बनाते हैं इसको, इसे मिटा दे रहे हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दे रहे हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर अगला है कि हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, और y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू, अरे बोलो ना, b कॉस क्यू स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा, चलो ठीक है। और निकालना कहाँ पे है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर, और निकालना क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, सॉरी अभिलंब की प्रवणता, किसकी प्रवणता निकालनी है हमको, अभिलंब की प्रवणता। तो क्या दिक्कत है यार, अभिलंब की प्रवणता निकालनी है तो भी हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, कोई रोक सकता है हमको, नहीं, है ना। तो क्या करना है हमको, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है और लास्ट में -1 से डिवाइड कर देना है, खत्म हो गया, आ गया प्रवणता किसका, नॉर्मल का, अभिलंब का, मतलब इसमें भी स्पर्श रेखा की ही प्रवणता निकालो, भले अभिलंब की बोले स्पर्श की निकालो, और उसके बाद लास्ट में यही काम कर देना है, खत्म हो गया, आ गया नॉर्मल की प्रवणता, बात समझ में आई। चलो ठीक है, निकालते हैं। तो सबसे पहले तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल ले, है ना, प्रचालिक समीकरण है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, तो सबसे पहला काम हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। हमारे पास इनपुट कैसा दिया हुआ है, थीटा में, थीटा में दिया है मतलब प्रचालिक समीकरण, दोनों को थीटा के सापेक्ष अवकलन करके भाग देना पड़ेगा तभी मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर देखो डी एक्स बाई डी थीटा कितना मिलेगा हमको, डी एक्स बाई डी थीटा कितना मिलेगा, अरे 1 का हो जाएगा 0, और ए साइन थीटा का हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा, होगा ना। अच्छा चलो, डी वाई बाई डी थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है तो पहले स्क्वायर आगे आता है, तो यह हो जाएगा 2b कॉस थीटा, होगा ना, इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस आगे ले लो, साइन थीटा पीछे,
इज द सेम, बन गया, दोनों बन गए। अब दोनों को भाग दे दो, डी वाई बाई डी थीटा मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। करना पड़ेगा हमको डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, करना पड़ेगा ना। चलो तो देखो थीटा से थीटा उड़ जाता है इधर और मिल जाता है डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन हमको चलो इधर इतनी ये तो कई बार समझा दिए यार, बार बार समझाने की क्या ज़रूरत। इधर मिलेगा 2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे क्या मिलेगा हमको माइनस ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा से कॉस थीटा उड़ गया, चलो माइनस से माइनस भी गायब हो गया, और कुछ गायब होगा क्या देख लो, नहीं होगा, और कुछ गायब नहीं होगा। इसके बाद अब क्या करेंगे, तो यहाँ देखो डी वाई बाई डी थीटा हमको कितना मिला, कितना मिला 2b साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए मिला, क्या मिला ना। चलो अब निकाल लो, क्या क्या निकाल लो बाबू, क्या निकाल लो, ढाल ऑफ टेंजेंट है ना, ढाल ऑफ टेंजेंट कितना आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट जिस पॉइंट पे का है उसी पॉइंट पे निकालेंगे तो स्लोप मिल जाएगा। यह मिल गया पाई बाई 2 पे, वैल्यू आ जाएगा माइनस तो हट चुका है 2b इंटू साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई ए। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो देखो हमको मिल गया एम टी बराबर कितना मिल गया बाबू, ये देखो 2b बाई ए। अच्छा यह तो मिल गया हमको, क्या मास ऑफ मतलब सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, नहीं हमको चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता के लिए करेंगे क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए डायरेक्टली -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कर देंगे। बात समझ में आई, कर लो आगे। कितना आएगा बोलो ना, कितना आएगा, यहाँ पर वैल्यू रखो तो आ जाएगा -1 अपॉन 2b साइन पाई बाई 2 की वैल्यू तो गई, अरे गई भाई गई, पाई बाई साइन पाई बाई 2 1 होता है ना, ख़त्म हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो गया ए ऊपर चलाया, हमको नॉर्मल का टेंजेंट मिल गया, कितना दिख रहा है ना -a/2b, ये हो गया आंसर। समझ में आया यार, कोई डाउट नहीं ना। ये देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला और इसी को डिवाइड कर दिए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, ठीक है ना। बार बार समझा रहे हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल डायरेक्टली भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे भी निकालना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। स्लोप ऑफ बस ये ध्यान रखना है कि अभिलंब का स्लोप वही होगा जो टेंजेंट का -1 अपॉन होगा, ठीक है। तो -1 अपॉन टेंजेंट रख लेंगे, स्पर्श रेखा का स्लोप रख लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, अभिलंब का प्रवणता, ठीक है। बात समझ में आई। चलो अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बन गया ना। चलो अब अगला बनाते हैं, अगला देखो क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसको पहले नोट कर लो, इसके बाद बनाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, नोट कर लो इसे। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखो, दिख रहा है स्क्रीन पे, शो कर रहा है, लिखा हुआ है वक्र y = x³ माइनस 3x² माइनस 9x + 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। यार मस्त क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा, बस ध्यान से बनाना है, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया। हमें निकालना क्या है पहले ये तो ध्यान दो, हमें निकालना है उन बिंदुओं को। तो बिंदु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो ना। सबसे पहली बात तो इसकी dy/dx निकालना पड़ेगा, है ना। और dy/dx क्या होता है, ढाल। और ढाल के लिए चलो बताते हैं क्या होता है, पहले इसको मिटा तो दें, ठीक है। हाँ तो आते हैं क्वेश्चन पे, लिखा हुआ है y = x³। अच्छा कहाँ चले गए, हाँ ठीक है सही जा रहे हैं। y =
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, यही है ना, माइनस 9x प्लस 7 यह दिया हुआ है। इसके बाद कह रहा है कि उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जब रेखाएं x अक्ष के समांतर है। तो जरा सोचो कि अगर रेखाएं x अक्ष के समांतर होगी, स्पर्श रेखाएं, तो जरा सोचो अगर मान लो ये वाला ग्राफ भी ऐसा ही होगा, मान लेते हैं यार, सब ग्राफ ऐसे हो नहीं सकते, लेकिन मान लो कि ऐसे ही ग्राफ कहीं ऊपर नीचे उठा होगा, तो अगर स्पर्श रेखा जो है x अक्ष के समांतर है तो वो स्पर्श इधर ही कर रही होगी, कहीं ऐसी कर रही होगी ना। देखो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर तभी बनेगा जब ये इधर कहीं स्पर्श करेगा, कर रहा है ना स्पर्श, क्लियर, ठीक है, स्पर्श कर रहा है। जरा अच्छा ये बता दो, अगर यह स्पर्श करेगा इस बिंदु को x अक्ष के समांतर, तो इस समय इसकी ढाल कितनी आई, m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है ना, m बराबर tan थीटा होता है। तो जरा ये बता दो कि tan थीटा होता क्या है, x से बनने वाला कोण, x से कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो m भी कितना आएगा, 0 डिग्री। स्पर्श रेखा की ढाल साफ साफ समझ में आ गया कि 0 होने वाला है। यहाँ से dy बाई dx हमको साफ साफ समझ में आ गया कितना होने वाला है, 0। बात क्लियर है ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी समझा रहे हैं, dy बाई dx 0 होने वाला है क्योंकि वह स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो अगर dy बाई dx 0 है तो जरा dy बाई dx इससे भी निकाल लो कितना है, और उसी इक्वेशन को 0 के बराबर कर देना, है ना, पॉइंट मिल जाएगा। यार बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। देखो करेंगे क्या, या तो समझ में आ गया कि ढाल जो है वो x अक्ष के समांतर है, मतलब dy बाई dx 0 के इक्वल होना ही चाहिए। तो dy बाई dx है कितना, पहले ये तो जान लो, वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, ये ढाल यही तो दिखाएगा ढाल, क्लियर। तो जरा देखो यहाँ से निकाल लो, सबसे पहला काम dy बाई dx कितना आएगा, या देखो 3 आगे आ जाएगा 3x स्क्वायर, या 2 आगे आ जाएगा 6x, और इधर ख़त्म हो गया, बन गया, चलो सही है। अब यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा, निकाल लो, 3 कॉमन मिल रहा है, निकाल लो, 3 कॉमन हो गया, बच गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये बचा ना, चलो सही है। अच्छा ये बता दो कि dy बाई dx हम निकाल लिए, और अभी पता चला कि dy बाई dx x अक्ष के समांतर है, मतलब ढाल शून्य होने वाला है, यही तो 0 के बराबर होने वाला है कि नहीं, यही क्या होने वाला है, 0 के बराबर। चूंकि यहाँ हम लिख सकते हैं x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा की ढाल dy बाई dx कितना हो जाता है, 0, बस इसी का यूज़ करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू 0। तो यहाँ मिल गया dy बाई dx इक्वल टू 0, तो इसका राइट हैंड साइड 0 के बराबर कर लो, तो यहाँ मिलेगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये उधर गया खत्म, बचा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो हमको चाहिए क्या, 3 1 जा 3, इसका इक्वेशन तोड़ते हैं ना, तो 2 1 जा 2 होता है, जोड़ लेंगे, 2 1 जा 2 नहीं, उससे नहीं बनेगा, 3 1 जा 3 से बनेगा, घटा लेंगे तो 2 मिलेगा और 1 मिलेगा, तो इसका मतलब माइनस चाहिए तो 3 ग्रेटर चाहिए, तो यहाँ मिल गया हमको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा एक इक्वेशन x माइनस 3 और एक मिलेगा x, क्या मिलेगा, x कॉमन ले लिए x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन ले लिए x प्लस 1, ठीक है, मिल गया, बराबर क्या हमारा 0, ठीक है। यह समीकरण समझ में आ रहा है, x माइनस 3 x प्लस 1 कैसे मिला। तो इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लेते हैं, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ करेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मिलेगा 3, और यहाँ करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस 1, ठीक है। पॉइंट ही चाहिए ना, जिस पॉइंट पे यह क्या कर रहा है, x अक्ष के समांतर हो रहा है, यही पॉइंट चाहिए ना, निकल रहा है, देख लो निकल रहा है। तो एक पॉइंट मिला 3 और एक पॉइंट मिला माइनस 1, तो जरा ध्यान दो कि अगर x बराबर 3 है उस समय y बराबर भी तो कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा, बात समझना। अगर x बराबर 3 पे यह मान लो स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे x बराबर 3 है, तो इस समय y बराबर भी तो कुछ होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, तो x का मान उठा के समीकरण में रख दो,
समीकरण में रख दो, x का मान उठा के समीकरण में रख दो, y का मान मिल जाएगा। तो x के टोटल मान कितने, 2, मतलब y के भी टोटल मान कितने मिलने वाले हैं, 2। इससे मिलेगा y का एक अलग मान, इससे मिलेगा y का अलग मान, तो 2 निर्देशांक मिलने वाले हैं जिस निर्देशांक पर यह x अक्ष के समांतर होगा इसका ग्राफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x बराबर 3 का मान y में रखने पर रख लो, x बराबर 3 का मान y में रख लो, हमको कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है 27, यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9, यहाँ भी फिर हो गया 27, यहाँ हो गया 9 3 27, फिर हो गया 27, यहाँ +7। बात समझ में आई कि नहीं आई? बस 3 की वैल्यू रख रहे हैं, x बराबर 3 रख रहे हैं, 3 का क्यूब किए 27, यहाँ स्क्वायर हो गया, फिर 9 से 3 27, फिर 9 3 27, 27 से 27 कट गया। यहाँ देखो -27 + 7, y बराबर कितना मिला -20, मतलब x बराबर 3 पर y बराबर कितना मिला 3 -20। तो पहला निर्देशांक हमको मिल गया ना, स्पर्श रेखा का बिंदु, पहला बिंदु मिल गया। तो स्पर्श रेखा की पहली बिंदु कौन सी मिली, 3, -20। अब दूसरी बिंदु निकाल लो, तो दूसरी बिंदु के लिए x का दूसरा मान रखो, तो x का दूसरा मान रखते हैं, कितना है, x बराबर -1 y में रखने पर का मान y में रखने पर, या फिर इसको समीकरण 1 बना लोगे तो लिख देना समीकरण 1 में रखने पर, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो y में रखने पर यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 रखेंगे ना, कितना रखेंगे -1, तो यह हो जाएगा -1 का स्क्वायर क्यूब करेंगे -1, और इधर मिलेगा -3 इंटू स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर इधर मिलेगा 9 इंटू -1, और इधर हो जाएगा +7। ठीक है, यह हो गया -1 -3 +9 +7, बन गया कि नहीं बन गया? देखो -4 + 9 + 5 हो गया, और 7 5 12, y बराबर 1 मिल गया हमको 12। तो दूसरी बिंदु भी मिल गई, स्पर्श रेखा की दूसरी बिंदु, जब ये y x अक्ष के समांतर है, कितना मिला देख लो, कितना मिला, यहाँ मिला -1 और यहाँ मिला 12। ठीक है, तो 2 बिंदु मिल गई, एक ये और एक ये। इन्हीं दोनों बिंदुओं पर क्या होगा, स्पर्श रेखा, जो भी स्पर्श रेखा क्या होगा वो y x अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ना? अरे ये 2 बार ये जो स्पर्श रेखा, इस ग्राफ को, जो भी ऐसा ग्राफ गया होगा ना, इसको 2 बार ऐसे स्पर्श किया होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है, 2 बार स्पर्श किया होगा और 2 बार उसका पॉइंट मिला -1, 12 और एक मिला 3, -20। कहीं भी स्पर्श करिए 2 बार करने वाला है, जब वो x अक्ष के समांतर हो रहा है। क्लियर? बात समझ में आई? नोट कर लो नोट। एक बिंदु मिला 3, -20, दूसरा मिला -1, 12। ठीक है, नोट कर लो, चेक कर लेते हैं हम। 3, -20 और -1, 12 सही है। ठीक है, कर लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी लेक्चर में, क्या है अगला क्वेश्चन और क्या बन रहा है। बना लो। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो शो कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। जो बना लिया वो पढ़े, जो नहीं लिख पाया अभी लिखे है ना। ठीक है, ऊपर जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ते हैं ना। बात समझ में आई? तो देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन की y = x - 2 का स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। अच्छा ये बात समझना, जब 2 बिंदुओं से कोई रेखा मिलती है और स्पर्श रेखा उसके समांतर होता है, तो याद है 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा की ढाल कितनी होती है? सबको याद होना चाहिए, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा की ढाल। बस वो जिसको उतना याद होगा सभी लगा लेंगे क्वेश्चन। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का ढाल मिला, समीकरण है
है ना, बिंदु मिल जाएगी। ठीक है, समीकरण है ही, ढाल मिल गया, dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी और समीकरण में dy/dx में रख के आंसर जैसे ये किए वैसे वो भी कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया। बस इतना याद होना चाहिए कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा की ढाल कितनी होती है वही निकालना पड़ेगा। जो दो बिंदु है ना, वही दो बिंदुओं से स्पर्श रेखा की ढाल निकलेगी, dy/dx की वैल्यू। ठीक है, चलो दो बिंदुएं मिलेंगी, इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सभी पढ़ लिए? याद आ रहा है किसी को? दो बिंदुओं से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, जिसको याद आ रहा है लिखे नीचे कमेंट बॉक्स में। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, देखो वही करने जा रहे हैं हम हल, है ना। वक्र दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं वक्र क्या दिया हुआ है। y = कितना है हमारे पास वक्र, x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x - 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद दिया है कि स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए, उस एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं इसके और इसके रेखा के समांतर है। चलो ठीक है, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा की ढाल कितनी होती है बता दो ना। mt होता है कितना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सभी को याद था ना यार, बहुत सिंपल है। अगर दो बिंदुओं से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1 होता है कि नहीं। तो वही जो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है ना, उसी को बोलते हैं m। बात समझ में आई? वही होता है m। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, बात समझ में आया ना। तो वहीं से निकलता है mt। तो जरा ध्यान दो, जहां x1, y1 कितना दिया हुआ है हमको, वो दिया है ना x1, y1 2, 0 दिया है ना, 2, 0। और x2, y2 कितना दिया है बताओ ना, कितना दिया है, 4, 4। चलो ठीक है, 4, 4। अब इन्हीं दोनों की वैल्यू हम लिख लेते हैं ना। तो देखो जरा ध्यान दो कि ये 2, 0 हो गया और ये 4, 4 हो गया। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से mt कितना आएगा बता दो, कितना आएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 कितना है 4, y1 0, x2 कितना है भाई 4 -2। तो ये हो गया 4/2, है ना। आगे हमारे पास, अच्छा इसी को तो बोलते हैं dy/dx बोलते हैं ना। तो dy/dx की वैल्यू हमको कितनी मिली, 4/2, 2 आ गया। बस इसी को ध्यान रखना है और इसी से बनने वाला है हमारा समीकरण। dy/dx की एक वैल्यू मिल गई हमारी 2, मतलब प्रवणता 2 मिल गया। याद करो एक एग्जाम्पल बताए थे प्रवणता 2 वाले, है ना, स्पर्श रेखा जो भी था, एक समीकरण दिया हुआ था, प्रवणता दिया हुआ था, उसको निकालना था किस बिंदु पे टच कर रहा है। क्लियर? तो बस वही काम करना है यहाँ पर। अब निकाल लेते हैं हम लोग। हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है, तो समीकरण है y = x - 2 का होल स्क्वायर। इसका जरा dy/dx निकालो, कितना आएगा, 2 आगे हो जाएगा, 2 × x - 2 और इंटू x - 2 का अवकलन करेंगे तो x - 2 का कितना होगा, 1 ही होगा ना। बात समझ में आई? तो वैल्यू हमको मिल गया 2x - 2, कितना मिला, यहाँ पे dy/dx की एक वैल्यू मिल गई हमें 2x - 4। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। जरा यही बात ध्यान रखनी है, dy/dx का मान समीकरण से मिला हमको 2x - 4, लेकिन इसका ढाल बिंदु से मिल गया 2। इसका मतलब dy/dx दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसका राइट हैंड साइड जाहिर सी बात है इक्वल होने वाला है कि नहीं होने वाला। तो इक्वल कर लो इक्वल। इधर हो जाएगा 2x - 4 = 2 होगा, 2 कॉमन ले लो, यहाँ बनेगा x - 2 = 1, 2 उधर लेके चला जाओ, x = 3।
पॉइंट मिल गया, x इक्वल टू क्या मिला 3, और x इक्वल टू 3 पर ही ये स्पर्श रेखा क्या होगा, इस बिंदु के बराबर होगा। x तो मिल गया, y भी निकालो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान y में रखने पर रख लो, कितना आएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मिल गया ना, निर्देशांक मिल गए हमको, एक निर्देशांक हमको मिल गया। कितना आया, अरे ये आ गया 3 और ये आ गया 1, आया कि नहीं आया। यह वही बिंदु है जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा, यह जो बिंदुएं होंगी वो y2 माइनस y1 2 0 और 4 4 होंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर, बात क्लियर। चलो अब इसके बाद समझ में आई ना, नोट कर लो, नोट कर लो। सबसे पहला काम इसमें दो बिंदुओं से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा की ढाल, वह जरूरी है निकालना। अगर वह निकालने आ गया तब तो सिंपल है यार, प्रवणता मिल गया, प्रवणता मिल गया, वही प्रवणता इस समीकरण के बराबर है 2x माइनस 4 की, वहाँ से एक बिंदु मिल गया और दूसरी बिंदु भी y का मान मिल ही जाना है। क्लियर, नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना, क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। मिटा दे, क्या है भाई अगला क्वेश्चन। देखो लिखा शो कर रहा है स्क्रीन पे, लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 है। क्लियर है ना, चलो सही है यार, क्वेश्चन ये भी सिंपल है। स्पर्श रेखा का समीकरण दिया है, समीकरण से उसकी ढाल निकाल लो। समझ में आ रही, स्पर्श रेखा का समीकरण दिया है, समीकरण से उसकी ढाल निकाल लो और ढाल मिलेगी तो ढाल से उसी की वैल्यू इसके बराबर। मतलब ये भी क्वेश्चन वैसा ही होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा 8 था वैसा ही होने वाला है। बस dy बाई डी एक्स की दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहली इसके स्पर्श रेखा के समीकरण से और दूसरी इसके स्पर्श रेखा इसके वक्र से। क्लियर, वक्र से एक dy बाई डी एक्स निकाल लो, समीकरण से एक dy बाई डी एक्स निकाल लो, वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा बताओ ना, वैल्यू। क्लियर, तो देखो जरा ध्यान दो कि जो हमारे पास स्पर्श रेखा का समीकरण है वह क्या दिया हुआ है, पहले वक्र लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, है ना, एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 है। ठीक है, चलो करते हैं इसको, चलो फिर बनाते हैं इसको, है ना। हमारे पास वक्र दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 और स्पर्श रेखा का समीकरण दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। ठीक है, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। देखो जरा इसमें करना क्या है, जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे वैसे ये भी करेंगे। इसका भी dy बाई डी एक्स इधर से निकालेंगे और इधर से निकालेंगे भी dy बाई डी एक्स और दोनों को इक्वल कर लेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों समांतर, देखो पिछला क्वेश्चन में दिया था दोनों समांतर है, अगर दो रेखाओं की ढाल आपस में ऐसे समांतर है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2। और वही बात हम तभी से कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स इधर वाला निकाल रहे हैं और dy बाई डी एक्स इधर वाला निकाल रहे हैं और इसी को इक्वल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलो तो इसको बना लेते हैं, इधर से देखो यहाँ से निकालेंगे dy बाई डी एक्स तो कितना मिलेगा हमको, अरे 1 मिलेगा, 11 का तो खत्म कहानी, ये मिल गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। ठीक है, अब वही काम इधर भी कर लेते हैं, इसकी भी प्रवणता निकाल लेते हैं। तो प्रवणता के लिए हम करेंगे क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर देखो 3x स्क्वायर माइनस 11 हुआ कि नहीं हुआ, 3x स्क्वायर माइनस 11, इधर आ गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 11 और यहाँ आया dy बाई डी एक्स बराबर 1। तो बस दोनों को इक्वल कर लो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करेंगे तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1, 11 उधर जाएगा, 3x स्क्वायर बराबर 12, x स्क्वायर बराबर 4 और x बराबर कितना मिल गया हमको, प्लस माइनस 2 मिला। मिला कि नहीं मिला,
x की वैल्यू 2 मिली यहाँ पर। ध्यान रखना है, इसका मतलब कि ये दोनों जो वक्र है, यह जो वक्र है ये इसको 2 बिंदुओं पे स्पर्श करने वाला है ना। एक तो x बराबर 2 पे और एक x बराबर -2 पे। क्लियर? इन दोनों बिंदुओं पे यह जो स्पर्श रेखा का समीकरण है इस वक्र को स्पर्श करने वाला है। क्लियर? तो देखो, अगर मान लो कि x बराबर 2 पर स्पर्श कर रहा है तो उस समय y का भी तो निर्देशांक निकालना जरूरी है। तो x का मान कहाँ रख दो? y में निकल जाएगा y का मान। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब करो 8 -11 दूना 22 प्लस कितना हो जाएगा? 5। अच्छा देखो, माइनस कर लेते हैं। तो 22 - 5, अच्छा 8 5 13, 13 में से 22 घटा देंगे 9 आ गया, -9 आया। क्लियर है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? 8 5 13, 13 में से 22 घटा दिए -9 आया। इसका मतलब पहला निर्देशांक हमको कौन सा मिला जिस पर ये टच करेगा? बताओ ना, पहला निर्देशांक कौन सा मिलेगा? x1, y1। क्या होगा हमारे पास? x1 जब होगा 2 तो y1 होगा -9। ठीक है, और इसी तरह काम कर लो दूसरे वाले में। x बराबर -2 का मान y में रखने पर x बराबर -2 का मान चलो रखते हैं y में, तो इधर हो जाएगा y = -2 रखेंगे तो -8 और इधर क्या हो जाएगा? -11 गुणे -2 + 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा +22 है ना। और यहाँ मिलेगा y = -8 + 22 + 5। ठीक है, तो 22, इधर देखो -8 से 5 घटाएंगे तो -3 मिलेगा, -3 इससे घटाएंगे तो हमको मिलेगा y बराबर 19 मिला। दूसरा निर्देशांक हमको क्या मिल गया? x2, y2। कितना मिल गया बाबू? x2 जब -2 था तो y2 19 आया। बात समझ में आई? x1 और y1 मिला 2, -9 और x2 और y2 कितना मिल गया? -2, 19। बात क्लियर? समझ में आई ना? चलो, तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें स्पर्श रेखा के देख रहे हो ना, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा समझ लेंगे तो क्वेश्चन सारे बनने वाले हैं। क्लियर? इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग देखो सारे के सारे क्वेश्चन सिमिलरली वैसे ही चलने वाले हैं। टोटल 27 क्वेश्चन है ना, 26-27 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बनाएंगे। आज कितने बन गए? 9 क्वेश्चन। तो ऐसे ही करके आगे हम लोग और भी क्वेश्चन बनाएंगे। इसको नोट कर लो। समझ में आया ना कैसे हुआ? इधर dy/dx की एक अलग वैल्यू मिला स्पर्श रेखा के समीकरण से, और इधर वक्र से अलग वैल्यू मिला, दोनों को इक्वेट कर दिए। यहाँ से x की वैल्यू मिल गई हमको 2 और x की वैल्यू y में रख दी तो y की वैल्यू मिल गई 2। ठीक है, और ये बिंदु में चाहिए था हमको। बात समझ में आई? चलो ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अगले लेक्चर में, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। धन्यवाद।